ठीक है। टेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है लिखा हुआ टेंसेस मतलब काल, ठीक है, टाइम के बारे में शो करता है। टेंस का मतलब टाइम के बारे में, टेंसेस काल के बारे में। 3 टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन्हीं के 4 पार्ट्स होते हैं जो हमने आपके साइड में लिखा हुआ है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट आपको कहूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये किस में आएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट में, मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर बात करते हैं कि मैं एक स्टूडेंट था, तो ये हमारा स्टेटमेंट चला जाता है पास्ट में, मैं एक स्टूडेंट था। और भविष्य फ्यूचर में बात कर लिया जाए तो मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी मैं पढ़ेंगे कैसे इसको, तो समझिए। पहले हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इस सीक्वेंस में पढ़ाई होगी। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात होगी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाई की जाएगी। यहाँ पे इंडेफिनिट के साथ साथ इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है, सिंपल। तो अभी इसको डीपली में कैसे आगे पढ़ा जाए, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड चलिए। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके बोर्ड पे दिख रहा है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट सिंपल जो टेंसेस होते हैं उसमें हमने 3 तरह का इसमें लिया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कंटिन्यूअस में भी है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। परफेक्ट में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ये प्रेजेंट टेंस में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड में है पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस को पहचानने के लिए लास्ट में आप देखेंगे हिंदी में ता है, ते है या ती है आता है, ठीक है। पास्ट को पहचानने के लिए था है या किया, लिया, दिया, किया, बोलते हैं ना, मैंने चाय पी, ठीक है, मैं गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये पास्ट में है। और गा, फ्यूचर में गा, गे और गी से इसको पहचाना जाएगा, जिसमें मैं करूंगा, मैं लूंगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो अभी हम लोग बात ये सारा चीज देख लीजिए। कंटिन्यूअस में क्या है, सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लिया जाए तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, ध्यान देना है। सिंपल फॉर्मूला देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस वर्ब वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, कार्य पूर्ण हो चुका है, कोई कार्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पास्ट में देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट क्या बात, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह फ्यूचर का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी आपके सामने है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे। इंडेफिनिट अभी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल जो टेंस की बात है प्रेजेंट का, जहां पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लगाना है हमें। मैं एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं। तो इसका क्या होगा, मैं चाय पीता हूं, इसका सिंपल होगा आई टेक अ टी, ठीक है। मैं चाय पीता हूं, आई टेक अ टी। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, इसका क्या होगा, आई
स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक अ टी। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका क्या होगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्लियर है, एकदम सिंपल सिंपल। इसमें आपको लेना है एकदम छोटे छोटे वर्ड को। जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश समझता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ये सारा चीज़ आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये एक चीज़ और एग्जांपल में भी समझते हैं। सेकंड में इसका क्या है कि एक सेंटेंस है कि जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने एक सेंटेंस बोला आपको, तो इसका हमने बनाया था आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर इसको ऐसे बोला जाए कि वह स्कूल जाता है, तो याद रखिएगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस, यहाँ पे एस या ईएस लगाते हैं किसके साथ, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। जहां पे आ जाता है ही, सी, इट और कोई नाम हो, जैसे राम हो, श्याम हो, मोहन हो, कुछ भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस वर्ब में लगाई जाती है। यहाँ पे वह का क्या हो गया, ही हो गया है, तो ही गो का क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज टू स्कूल। एक बात आपको बस ये याद रखनी है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ये चेंज करते हैं। ये चीज समझ में आ गई। उसी तरह पास्ट का भी, पास्ट में एक चीज ध्यान रखना है कि इकलौता ये सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। 12 के 12 में से सिर्फ यही एक रहता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे जैसे आपने जो भी ये बनाया है, इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैं चाय, जैसे मैंने लिखा मैं चाय पीता हूं, तो आपने इसको बोल सकते हो मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, मतलब पी चुके हैं, पी लिया था। तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता था, चेंज कर सकते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता था। फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा। उसी तरह मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता था, मैं इंग्लिश बोलूंगा। इन्हीं से आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको आप चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को। ये सारी चीजें जैसे मैं इसमें ऐसे समझ लो, मैंने चाय पी, ठीक है, मैं वहां गया, मैं स्टेज पे आया, ठीक है, ये सारा सेंटेंस जो है ये आ जाता है पास्ट में। फ्यूचर में क्या है, मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा, मैं समझूंगा, मैं करूंगा, ये सारा चीजें आ जाती हैं फ्यूचर में। क्लियर है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलता था, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैंने इंग्लिश समझी, मैंने इंग्लिश समझी, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस को आपको डेली बेसिस पे बनाना है। क्लियर हो रहा है आप लोग को, हो रहा है ना। चलिए, तो ये सारा चीज नोट कर लीजिए। अब ये तीनों चीज क्लियर हो गया आपको। इसी से फ्यूचर भी बनाना है। जैसे आई, इसका पास्ट अगर बनाया जाए, पास्ट मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। इसका अगर फ्यूचर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर। इसी तरह आप सारे का 100 से लेके 150 सेंटेंस को प्रैक्टिस करते रहना है, तब ये रिपीटेड हो जाएगा। यहाँ से आपको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोला आपको कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करते जाना है। आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है ही गोज टू स्कूल, तो ही गोज टू
स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। ऐसे करके तीनों फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यूअस पे बात करेंगे, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में यही चीज है कि सब्जेक्ट वाज वर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में विल बी शैल बी हो जाता है, बस इतना चेंज है। इन तीनों को एक साथ स्टडी करना है। यहाँ पे आपको लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस was were VING प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये हो गया प्रेजेंट का, ये हो गया पास्ट का, और यहाँ पे हो गया फ्यूचर का। सब्जेक्ट विल बी और यहाँ पे शैल बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ले रहे हैं तो उसी को आप पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी चेंज करते चले जाइए। ये होता है फास्टेस्ट फॉर्मूला तरीका, ठीक है। जैसे मैं कोई चीज एक सिंपल लेता हूं कि कोई भी सेंटेंस, एक चीज करने से पहले एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पे इज एम आर, देखिए इज एम आर, ध्यान दीजिए आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम, सिंपल। ही, सी, इट या कोई नाम हो, जैसे राम है, पेन है, इन सब के साथ इसका यूज किया जाएगा। और आर का होगा वी, यू, दे, और कोई भी सिंगुलर छोड़ के, जैसे दो नाम आ गया राम एंड मोहन, या श्याम कर लो वो भी। जैसे आ गया पेन की जगह पे पेन्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ आर लगेगा। सिंगुलर को छोड़कर, आई के लिए तो एम हो गया है, सिंगुलर को छोड़कर सारे के साथ आर लगेगा। अब मैं जैसे लिख दिया हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम, पढ़ाना। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आप बना रहे हैं उसमें VING, वर्ब में VING लगाते हैं। जैसे पहले वाले में नहीं था, इसमें हम लगा रहे हैं यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश, सही है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। उसी तरह इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। यहां पे बनाएंगे तो क्या होगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। क्लियर है, जो भी आप सेंटेंस लीजिए, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। अगर मैंने ये बोला कि वह दौड़ रहा है, इसका क्या होगा, ही इज रनिंग, हो गया, ही इज रनिंग। यहां पे क्या होगा, पास्ट में क्या हो जाएगा, ही वॉज रनिंग। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ही विल बी रनिंग, है ना, सिंपल। आपको कोई भी सेंटेंस लेना है उसकी प्रैक्टिस ही करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जैसे पहले वाला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सेम वे में इसको भी उसी तरह को करना है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं
इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा होगा। हिंदी भी आपको क्यों रिपीट करती जानी है, क्योंकि हम लोग हिंदी का ही इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने मान लो बोल दिया ही इज रनिंग, अगर आपको इसका हिंदी नहीं मालूम है तो आप कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको हिंदी भी मालूम होना चाहिए कि वो दौड़ रहा है। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा था। ही वाज रनिंग, वो दौड़ रहा होगा। ही विल बी रनिंग। ठीक है, इसी तरह के कोई भी सेंटेंस अगर आप ले रहे हैं, मैंने देखा वो दौड़ रहा था, मैंने देखा वो दौड़ रहा था। ठीक है, अब ये देखो, ये सेंटेंस आप समझिए, मैंने देखा, मैंने देखा वह दौड़ रहा था। मैंने देखा, देखा, किया, देखा मतलब पीछे की पास्ट की, यहां पे पास्ट की बात हो रही है। मैंने देखा वो दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग, आई सॉ ही वॉज रनिंग। क्लियर है ना, सिंपल सिंपल बनाना है। मैं देखता था वो दौड़ रहा है, मैं देखूंगा वो दौड़ रहा होगा। इसको आप किसी में भी चेंज करिए। तो आज इतना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये तीन तीन चीज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में डिस्कस की जाएगी। अभी के लिए बहुत है।